स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा 12 लेक्चर है कंप्यूटर साइंस का, क्लास हमारी 9th, और जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी, हमने फ़्लो चार्ट ड्रा करके देखना है। लास्ट लेक्चर में हमने फ़्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था और इसको हमने देखा था कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम फ़्लो चार्ट बोलते हैं। और अब फ़्लो चार्ट जो हमने उसके सिंबल्स लास्ट टाइम देखे थे लास्ट लेक्चर में कि कौन कौन सा सिंबल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमने ओवल को देखा था, वो स्टार्ट के लिए था, डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास डायमंड सिंबल था, और हमारी प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास रेक्टेंगुलर सिंबल था। तो आज हमने क्या करना है, हमारा फ़्लो चार्ट जो है उसको ड्रा करके देखना है। आई थिंक आपकी बुक में टोटल 12 अराउंड अबाउट 12 या 13 फ़्लो चार्ट हैं, जिसमें पहले 6 जो फ़्लो चार्ट हैं वो इस एग्जांपल के साथ मैच करते हैं। बाकी जो है उसमें डिसीजन जो मेकिंग है ये सिंबल यूज़ हुआ है, तो इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। तो आप अगर ये जो पहले 6 सेम एज इट इज़ इस तरह के हैं, ये जो हमारे पास एग्जांपल अभी मैं आपको करवाऊँगा, और बाकी इस जैसे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों हमारे पास जो फ़्लो चार्ट हैं इससे कवर हो जाएगा, आपका समझ आ जाएगी बाकी फ़्लो चार्ट से, और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो हमने देखा था कि जब भी हमने अपना फ़्लो चार्ट स्टार्ट करना है तो उसमें कौन सा सिंबल आता था, हमारा सिंबल आता था जी स्टार्ट, ये ओवल का सिंबल आता था। तो इसकी हमें पहले स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत है। बुक पे जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि हमारे पास एक टेम्परेचर है, हम उस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दें फ़ारेनहाइट में। हमारे पास टेम्परेचर जो है उसका यूनिट है सेल्सियस। जिस तरह हमें पता है कि टेम्परेचर का हमारे पास सेल्सियस यूनिट भी होता है, केल्विन भी होता है, और उसके अलावा फ़ारेनहाइट भी होता है, और एक रैंकाइन भी होता है। ये 4 यूनिट्स होते हैं जो टेम्परेचर के। तो हमारे पास जो सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है उसको हमने कन्वर्ट करना है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसका सेम अगर हम गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाकर हम लिखें कि 35 सेल्सियस कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, तो आपके पास एक कैलकुलेटर से आ जाता है। तो हम बेसिकली वो कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं, तो उस कैलकुलेटर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं कैलकुलेटर, उसका ये फ़्लो चार्ट है। इसमें देखते हैं जी, फर्स्ट हमारा जो सिंबल है वो स्टार्ट हो रहा है, जस्ट आपने इसमें स्टार्ट लिख देना है। ओवल का सिंबल है आपके सामने नज़र आ रहा है स्टार्ट, और सेकंड पे फिर क्या आएगा, हमारी इनपुट। इनपुट के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज़ किया था, पैरेललोग्राम का, वो हमारे पास सामने है। इनपुट हमारी इधर है जी सेल्सियस में, मैंने लिख दिया इनपुट सेल्सियस। कितनी है वो आपने लिख दी नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं कोई डिजिट नहीं लिख रहा। तो आपकी जो इनपुट है वो सेल्सियस में है। अब क्या होगा, हमने जो सेल्सियस वाली इनपुट है उस पर वर्किंग करनी है, प्रोसेसिंग करनी है। हमारी बेसिकली कितने हमारे पास थे, 3 मेजर थे जो हमारे कंपोनेंट आप कह सकते हैं इसको। इनपुट, उसके बाद हमारा क्या था जी, प्रोसेसिंग, और फिर क्या था जी, आउटपुट, और लास्ट वन था डिसीजन। ये मैंने आपको कहा था कि ये जो डिसीजन वाला है वो हर एक में नहीं यूज़ होगा, मतलब इसमें जब भी हम कंपेयर करेंगे चीज़ें या डिसाइड करना होगा तो फिर उसमें यूज़ होगा। ये तीन जो है ये मेजर हर हमारा जो फ़्लो चार्ट है उसमें होंगे। तो अब हमने इनपुट क्या लिया जी, हमारी सेल्सियस में है, टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में है। उसमें हमने नेक्स्ट हमारा जो काम है उसको कन्वर्ट किस में करना है, फ़ारेनहाइट में। तो इधर हम लिखेंगे फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, अब अगर हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में है तो इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फ़ारेनहाइट में, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है एक इक्वेशन, आप इसको कह सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है जी, ये डिज़ाइन की है, इसकी डेरिवेशन की हुई है सारी। तो ये आता है, अगर हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस हमारे पास है, हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, C ये हमारे पास आता है। तो आप जस्ट इसको क्या करोगे, ये -C/5, ये माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास वो फार्मूला बन जाता है
जो मैंने इधर लिखा हुआ है उस इक्वेशन से, ये इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी आपके काम आ सकती है, इसको लाजमी आप याद रखें जब भी आपने टेम्परेचर की कन्वर्जन करनी है लाइफ पे किसी भी पॉइंट पे, तो आप इससे कर सकते हो। तो ये फार्मूला बन रहा है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का सेल्सियस के, ये तो इधर इस टाइम पे इधर इस एरिया में प्रोसेसिंग होगी, तो इसका सैम्पल मैंने रेक्टेंगुलर रख दिया है। अब इधर से वो आपका जो टेम्परेचर का कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में फिर प्रोसेसिंग के बाद हमारी क्या आती थी, आउटपुट। आउटपुट का फिर वही जो इनपुट और आउटपुट का सिंबल जो सेम था, तो वो आउटपुट आ जाएगी। आउटपुट अब हमारी किस में आएगी, फ़ारेनहाइट में। मैंने FAR लिखा है, आप फ़ारेनहाइट कंप्लीट भी लिख सकते हैं या अकेला ही आप F लिख लें, और इधर वो आपका टेम्परेचर शो हो जाएगा जो आपने कन्वर्ट किया है, और एंड पे आपका वही सिंबल जो आपका स्टार्टिंग वाला था ओवर, और वही आ गया आपके पास एंड, ओवल भी आ गया। ये एक बेसिक एग्जांपल्स है जो आपकी बुक पे थी। पहली 5 या 6 एग्जांपल इसी जैसी हैं, सेम एज इट इज़। अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आई थिंक सेकंड में है कि आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसका आप फार्मूला लें तो वो जस्ट प्रोसेसिंग में पुट कर दें, इनपुट आपके पास उधर आ जाएगी। जो भी उसके पैरामीटर हैं, एक्सेलरेशन के लिए हमें वेलोसिटी और मास की ज़रूरत है, तो वो आप इनपुट में लिख लेंगे और उसके बाद प्रोसेसिंग में उसका फार्मूला बाकी सेम एज इट इज़ होगा। जो भी ये स्ट्रक्चर यही बनेगा आपके पास, आपने जस्ट जो फाइंड करना चाह रहे हैं उसका फार्मूला प्रोसेसिंग में पुट कर देंगे और इनपुट और आउटपुट लिख देंगे। और इसके बाद ये हमारे पास एक है जी फ्लो चार्ट, इसमें डिसीजन मेकिंग का सिंबल यूज़ हुआ है। इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं, हम आपकी स्टेटमेंट ये कह रही है बुक पे जो मौजूद है, वो कह रही है कि जी हमने इवन और ऑड नंबर फाइंड करने हैं कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। तो इसके लिए जो फ्लो चार्ट बनेगा वो ये मैंने आपके सामने बनाया जी। स्टार्ट का प्रोग्राम वही ओवल से स्टार्ट किया जी, उसके बाद मैंने लिखा जी इनपुट n जो है वो कोई भी नंबर जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो इवन है या ऑड है। n कोई भी हो सकता है, जो जिस नंबर को आप चेक करना चाह रहे हैं ये इवन है या ऑड है। अब इवन और ऑड का पता किस तरह चलता है, अगर इसकी डेफिनेशन में जाएं तो हमारे पास क्या है कि इवन क्या होता है जी, जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, और कंप्लीट जो नहीं डिवाइड होते हम उसको ऑड कह देते हैं। तो इसमें हम इसको लिखते होते हैं जी, जिसका फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाह रहे हैं कि 4 जो है वो इवन है या ऑड है, तो इसका फार्मूला होता था, हम इस तरह लिखते थे 4 mod 2। आंसर फाइंड करना तो क्या होता था, 4 है जी, 2 2s are 4, तो ये आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। इट मीन्स ये आपके पास इवन है। इसी फार्मूला को मैंने इधर यूज़ किया है। n वो नंबर जो भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं, जिसको आपने चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, मॉड यही चीज़ 2, मतलब आपने जो भी नंबर फाइंड करना है उसको आप डिवाइड कर देंगे 2 पे। अगर उसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 0, अगर उसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो फिर वो आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी, मतलब वो इवन होगा, तो वो प्रिंट हो जाएगा। इधर ये देखें डायरेक्शन फ्लो लाइन लगी हुई है। देन अगर ट्रू है तो प्रिंट इवन और एंड। अगर क्या होगा जी हमारा, अगर जो n है हमने जो नंबर चेक करना चाह रहे हैं जी, फॉर एग्जांपल वो है जी 5 को चेक कर लेते हैं, 5 2। अब इसको हम डिवाइड करते हैं जी, 5 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर बच रहा है। इट मीन्स के हमारा जो 1 बच रहा है ये 0 आना चाहिए था इधर जो लास्ट पे बचता है, तो देन हमारा वो ये कंडीशन ट्रू होनी थी, फिर उसको इवन आंसर आना था। अदरवाइज अब ये इवन नहीं आ रहा क्योंकि 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉल्स है, तो आपका इधर से होगा प्रिंट ऑड प्रिंट हो जाएगा, और आपका ये है जो फ्लो चार्ट वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड तक आ जाएगा। अगर आपका जो हमने नंबर फाइंड करना है वो इवन है तो प्रिंट हो जाएगा ट्रू, वो हमारी, क्योंकि ये जो डिसीजन मेकिंग इधर हो रही है ना, तो वो ट्रू आ जाएगी, तो कन्वर्ट हो आपका प्रिंट हो के एंड। अगर आपका जो नंबर है जिसको आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो ऑड होगा, तो वो 0 के इक्वल इसमें वो प्रोग्राम खुद ही इसी मेथड से कर लेगा। अगर 0 नहीं है 1 आएगा, जो कुछ भी रिमाइंडर आ जाएगा, तो वो फॉल्स की कंडीशन लगा के प्रिंट ऑड कर देगा और एंड कर देगा। ये हमारा था बेसिकली
हमने जो नंबर फाइंड करना था हमारा इवन और ऑड का, इसमें आपको समझाने की चीज़ ये है कि इधर आपके क्या हुआ है, डिसीजन मेकिंग वाला सिंबल लगा है, इधर डिसीजन लिया गया है कि कंपेयर किया गया है चीज़ों को। अगर तो जो आपका नंबर था वो 0 के इक्वल आ रहा है उसका आंसर लेके निकाल के इस तरह, तो फिर हमारा क्या है वो ट्रू आ जाता था, इवन प्रिंट हो जाएगा इवन, अदरवाइज़ वो ऑड में प्रिंट होगा। तो एंड पे वही सिंबल जो हमने अभी पढ़ा है स्टार्ट वाला ओवल, तो ये इस तरह आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। नेक्स्ट ये एक एग्जांपल है आपकी बुक पे, उसको भी कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है, हमने एक स्टूडेंट है उसका ग्रेड फाइंड करना है कि उसका ग्रेड क्या है। उसके लिए मैंने ग्रेटर देन 80% अगर उसके मार्क्स हैं तो उसका ग्रेड आएगा A%, अगर ग्रेटर देन 70% है तो उसका ग्रेड आएगा A। अगर उस स्टूडेंट के मार्क्स 70% से ज़्यादा हैं तो हमारे पास उसका ग्रेड आएगा A। अगर ग्रेटर देन 60% है ग्रेड आएगा B। अगर ग्रेटर देन 50% है तो ग्रेड आएगा C। तो इसका हमने फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करना है, और फ़्लो चार्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली हमने वही जिस तरह कैलकुलेटर डिज़ाइन किया था, हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे हमें किसी बच्चे का ग्रेड फाइंड कर सकें, उसका रिज़ल्ट फाइंड कर सकें। तो हमें पता है कि हमने जब सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाना होता है तो उससे पहले हमारा ये फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं, और जितने भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं वो भी करते हैं। तो अब फ़्लो चार्ट इसके लिए इस तरह मैंने बनाना है कि ये मैंने आपको 4 ग्रेड्स की बता दिया कि अगर फॉर एग्जांपल उसका बच्चे के नंबर आते हैं ग्रेटर देन 60% तो उसका ग्रेड B आएगा। तो अब इसमें कैसे पुट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वही सिंबल फर्स्ट वाला ओवल वाला, इससे स्टार्ट का सिंबल बोलते हैं टर्मिनल। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया, और उसके बाद हमारा क्या है सेकंड सिंबल कौन सा है, इनपुट वाला, पैरेललोग्राम वाला। अब इसमें क्या है, इनपुट हमने 2 देनी है, OT क्या है, ऑब्टेन मार्क्स हैं जी, और एंड T क्या है, टोटल मार्क्स हैं। 2 हमारे पास इनपुट हैं, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, उस बच्चे ने कितने नंबर लिए हैं और टोटल कितने थे, ये हमारे पास होगी इनपुट। और नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग हम किस में करते हैं, रेक्टेंगुलर सिंबल है इसका, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला ये बनता है कि हमने किसी की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो वो कैसे होती है, हम क्या करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स जितने होते हैं डिवाइड कर देते हैं टोटल से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो उसकी परसेंटेज आ जाती है। अब इधर से हमारे पास उस स्टूडेंट की परसेंटेज आ जाएगी। और नेक्स्ट आपके पास आपके सामने नज़र आ रहा है जी डिसीजन मेकिंग का सिंबल लगा हुआ है। अब P क्या रिप्रेजेंट करता है, P इज इक्वल टू परसेंटेज को मैंने कहा है जी। अगर हमारा क्या है डिसीजन मेकिंग होगा, अगर ग्रेटर देन 80%, P क्या है, अगर उस बच्चे का रिजल्ट 80% से ज़्यादा है तो ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा A+, एंड के साथ अटैच है। ये देखें जी, ये कनेक्ट किया है एंड के साथ। अगर 80% है जो तो कुछ भी नहीं होगा इधर तक, इधर से ही हमारा डायरेक्ट A% शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर 80% नहीं है, 80% से कम है, तो ये आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ग्रेटर देन 80% पे ये था, अगर ग्रेटर देन 80% है ही नहीं तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई फॉल्स, और ये आ जाएगा नेक्स्ट डिसीजन जो आपका सिंबल है उसमें। अब उसमें क्या है, अगर उस बच्चे के नंबर 70% से ज़्यादा है, P इज ग्रेटर देन 70%, देन क्या होगा, ये ट्रू है और प्रिंट हो जाएगा A, वो भी अटैच है जी एंड के साथ। फिर ये नीचे वाला सिंबल इसको नहीं आएंगे, अगर 70% होगा तो A डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। अगर 70% भी नहीं है तो ये आ जाएगी आपके पास फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये फॉल्स नेक्स्ट जो हमारा डिसीजन मेकिंग सिंबल है उसमें चला जाएगा। अब उसमें क्या मैंने लगाई हुई है, P ग्रेटर देन 60, अगर ट्रू है तो प्रिंट B ग्रेड प्रिंट कर दो, अगर लेस देन है तो नेक्स्ट अगले डिसीजन मेकिंग पे। अगर उस बच्चे के जो मार्क्स हैं अगर 60% से ज़्यादा हैं तो ग्रेड कौन सा आएगा जी, B। ये हमने ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये 4 के 4 जो हमने ग्रेड डिसाइड कर लिया है कि 60% पे B आएगा, 70% पे A आएगा। अब अगर उस बच्चे के मार्क्स 60% से भी कम है तो फिर क्या होगा,
ये फॉल्स वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी और क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारा डिसीजन मेकिंग डायमंड का सिंबल है उसको इनपुट मिल जाएगी। अब उसमें क्या है, P ग्रेटर देन 50, अगर जो आपका P है मतलब परसेंटेज है वो 50 से भी ज़्यादा है तो ग्रेड कौन सा आएगा, प्रिंट C, और वो एंड हो जाएगा। अब इससे आगे मैंने ग्रेड कोई नहीं रखे, आपकी बुक में आई थिंक D तक है तो आप इसको लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 40% आप उसको D का दे लें, ठीक है जी। आप अब जितने मर्जी आगे अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो लास्ट पे जिस तरह मैंने मैच किया वो एंड पे आपने एंड वाला जो सिंबल है ओवल वाला वही एंड पे बनाया हुआ है, तो इसके साथ आप अटैच कर देंगे। तो ये हमारा जो था डिसीजन मेकिंग का जो मैक्सिमम आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग सिंबल इस्तेमाल हुए थे बुक में, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। तो आई होप आपको अब फ्लो चार्ट में किसी भी किस्म की कंप्लीशन कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।